पार्टी से फ्री होने के बाद गाओ की नजर लिंगवान के दिए गए गिफ्ट और एयरक्राफ्ट पर पड़ती है और वो तभी लिंगवान को फोन लगाता है और उसके गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू कहता है और कहता है मुझे तुम्हें अभी की अभी मिलना है। लिंगवान बताती है कि वो सी साइड पर बैठी है और तभी गाओ वहां के लिए निकल जाता है। पर बात करते करते लिंगवान के हाथ से उसका फोन छूट जाता है और वो गिर के टूट जाता है। अब गांव यहाँ पहुंच तो गया है लेकिन फोन टूट जाने की वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पा रही। यहाँ इतने में शोर मचता है कि कोई लड़की पानी में कूद गई है और डूब रही है और गांव को लगता है कहीं ये लिंगवान तो नहीं और वो कुछ सोचता समझता नहीं सीधा पानी में कूद जाता है। यहाँ लिंगवान को भी पता चलता है कि गांव पानी में कूद गया है और उसे तैरना भी नहीं आता। तो लिंगवान भी पीछे पीछे गांव के कूद जाती है पानी में और वह ध्यान देती है कि गांव लगभग डूबने वाला है और उसे सांस भी नहीं आ रही और पानी के अंदर ही वो माउथ टू माउथ उसे सांस देती है और इसी दौरान गांव को अपनी सभी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं। बाहर आकर गाओ लिंगवान से माफी मांगता है और कहता है मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं और कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सुबह उठते ही पेजर पर लिंगवान को मैसेज मिलता है कि गाओ का अफेक्शन लेवल 100% हो चुका है और अब जैसे ही गाओ लिंगवान को प्रपोज करेगा लिंगवान अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। जब लिंगवान बाहर आती है तो देखती है कि गांव ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट को रेडी किया हुआ है और वो इस कहानी के अंत को सोचते सोचते परेशान हो रही है। यहाँ गांव ये सोचकर कंफ्यूजन में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ यादें लिंगवान और गांव के साथ साथ सभी की खो जाए। एक इंसान की याददाश्त जा सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबकी एक साथ ही चली जाए। उसे लग रहा है जरूर ये किसी की चाल थी, पर अब लिंगवान सच तो बता नहीं सकती, नहीं तो वापस उसे पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। गांव और लिंगवान अपने ऑफिस में एक कपल की तरह आ रहे हैं जिन्हें देखकर पूरे ऑफिस को कुछ समझ नहीं आ रहा और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में तो गांव का सेक्रेटरी है। तब गांव अपने सेक्रेटरी को अपने कमरे में बुलाता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं लिंगवान और मेरे बारे में? मैंने और तुमने मिलकर ही इसका अपॉइंटमेंट इस कंपनी के अंदर कराया था। पर सेक्रेटरी को कुछ याद नहीं आ रहा। वो बता रहा है लिंगवान का अपॉइंटमेंट तो अभी न्यू ईयर से पहले ही हुआ है। अब गांव अपने दिमाग में थोड़ा और जोर डालता है और उसे याद आता है कि लिंगवान हमेशा अपने पेजर से बात करती रहती है और उस दौरान वो किसी फिक्शन वर्ड की बात करती है और जब वो गांव के साथ भी होती है तो हमेशा कहती है कि मैं इस दुनिया से जल्दी ही चली जाऊंगी। गांव और लिंगवान अब दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। यहाँ लिंगवान गांव को अपने घर पर इनवाइट करती है पर गांव को अभी अपने इम्पोर्टेंट काम है और वो नहीं जा सकता। पर खैर इनके प्रोडक्ट की सेल इस समय बहुत अच्छी चल रही है जिसका क्रेडिट गांव लिंगवान को देता है। इसके बाद सेलिब्रेशन के बाद गांव अपने घर चला जाता है और लिंगवान भी अपने घर निकल जाती है। अभी तक गांव ने लिंगवान को प्रपोज नहीं किया है और ये सारी बातें सोचकर लिंगवान रो रही है पर उसके पापा और बहन समझ नहीं पा रहे। इतने में गांव चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है। उसके पापा और बहन बहुत हैरान हैं गांव को यहाँ पर देख के जब उन्हें पता चला कि गांव लिंगवान का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो दोनों इस कैरेक्टर को भूल चुके हैं। खैर अब ये सब बैठकर डिनर करते हैं और लिंगवान के पापा को गांव बहुत पसंद आया। वो खुश हैं अपनी बेटी को इस लड़के के साथ देखकर। इसके बाद अगले दिन ये दोनों शॉपिंग पर जाते हैं पर गांव के घर में ही जब लिंगवान गांव को हक करती है तो वो नोटिस करती है कि गांव की पॉकेट में कुछ डब्बी रखी है और उसको बाहर निकालने पर उसे एहसास होता है कि जरूर ये शादी के लिए प्रपोज करने वाली रिंग होगी और अगर गांव ने लिंगवान को प्रपोज किया तो वो इस दुनिया को तुरंत ही छोड़ देगी, इसलिए कुछ बहाना बनाती है और यहाँ से निकल जाती है। पर गांव भी उसे यहाँ से जाने नहीं देता और फाइनली वो डब्बी को लिंगवान के सामने खोल देता है। पर इस डब्बे के अंदर तो उसकी माँ के द्वारा दिए इयररिंग्स थे जिन्हें देखकर लिंगवान बहुत खुश होती है और उन्हें पहन भी लेती है। इसके बाद ये दोनों म्यूजियम जाते हैं जहां पर गांव ने लिंगवान को प्रपोज करने की पूरी तैयारी की हुई थी। पर गांव जैसे ही लिंगवान को प्रपोज करने वाला होता है वो उसे रोक देती है और वो कहती है कि तुम मुझे कल प्रपोज करना, मैं एक दिन और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर गांव की कुछ पुरानी यादें ताजा होती हैं और उसे याद आता है कि पिछली बार भी गांव ने कुछ ऐसा ही कहा था, जिस पर वो गांव को अपने गले से लगा लेता है और कहता है एक दिन क्यों, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहाँ पेजर पर नोटिफिकेशन आ चुका है कि लिंगवान कई बार
गांव के प्रपोजल को डिले करवा चुकी है और वो ऐसा बार बार नहीं कर सकती। अगर इस बार उसने प्रपोजल को डिले करा तो ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके पास आखिरी 72 घंटे बचे हैं जिसके अंदर उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब लिंगवान सोच रही है कि वो अपनी जिंदगी के ये आखिरी 72 घंटे गांव के साथ बिताना चाहती है। उसने गांव की पसंद का ब्रेकफास्ट तैयार किया है। अब वो गांव से कहती है, जिस समय तुम मुझे प्रपोज करोगे उस समय हम दोनों बहुत ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। वास्तव में तो लिंगवान गांव से शादी करना चाहती थी और शादी के कपड़े पहनना चाहती थी, पर उसे पता है ये हो नहीं पाएगा। अब वो यहाँ पर चारों जूमेंग और होंशु के साथ बैठे हैं और लंच कर रहे हैं। लिंगवान को होंशु की चिंता हो रही है क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग वो समय आने वाला है जब होंशु का एक्सीडेंट होगा। तो वो गांव से एक फेवर मांगती है कि कल वो होंशु के साथ रहे और उसे अपनी जॉब पे ना जाने दे। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कल उसके संग कुछ गड़बड़ हो सकती है। और अगले दिन गांव और लिंगवान होंशु के पीछे पड़ जाते हैं कि वो अपनी जॉब से लीव ले और जल्दी से उनके घर पर आ जाए, क्योंकि नॉवल के अकॉर्डिंग लिंगवान को याद है कि वो एक्सीडेंट उसकी ड्यूटी के दौरान ही हुआ था, इसलिए वो दोनों उसे उसकी ड्यूटी से दूर कर देना चाहते हैं। होंशु ड्यूटी तो छोड़कर आ गया है, पर तभी उसके पास फोन आता है कि जिस एरिया में उसकी ड्यूटी थी वहां पर एक्सप्लोजन हो गया है। और वो भी वहां पर होता तो बिल्कुल इसकी संभावना थी कि वो उस एक्सप्लोजन में मारा जाता। अब वो लिंगवान को थैंक्स कह रहा है और इस न्यूज को सुनने के बाद वोंगजू भी होंशु के गले लगती है। जुवन कह रही है कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं होना चाहती, जिस पर होंशु भी कहता है हम कभी दूर होंगे भी नहीं। यहाँ लिंगवान सोच रही है कि अगर वो होंशु के एक्सीडेंट को टलवा सकती है तो इसकी भी संभावना है कि गाओ के साथ उसकी जिंदगी हमेशा यहाँ बनी रहे। वह जूमेंग ने शादी का इरादा कर लिया है। वो अपनी शादी की ड्रेस को डिसाइड करने के लिए लिंगवान के साथ आई हुई है। जुवेंग के पास हॉस्पिटल से फोन आया है कि होंशु का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इस न्यूज को सुनकर दोनों सहेलियां हॉस्पिटल में भागी जाती हैं, जहां पर पता चलता है कि वो लोग होंशु को बचा नहीं पाए हैं। और इस खबर के सुनते ही जुवेंग लिंगवान के गले लग के रोने लग जाती है। और लिंगवान भी ये समझ चुकी है कि वो सिर्फ ये जानती तो है कि भविष्य में होने क्या वाला है, पर शायद कुछ भी बदल नहीं सकती और इस तरीके से वो अपनी जिंदगी को भी गांव के साथ बदल नहीं पाएगी। अब लिंगवान बार बार ये याद दिला रही है कि उसे ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी, जिस पर गांव कहता है कि जाना तो सबको एक दिन है ही, किसी को थोड़ा जल्दी किसी को थोड़ा बाद में, तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है, हम कौन सा कल ही बिछड़ने वाले हैं। जिस पर लिंगवान पूछती है चलो मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक दिन है, तो तुम क्या क्या करना चाहोगे। अगले दिन जैसे ही लिंगवान उठती है, गांव ने ब्रेकफास्ट तैयार किया हुआ है और वो उसकी फेवरेट कॉफी भी बना रहा है, ताकि वो दोनों इस कॉफी का टेस्ट कभी ना भूलें। और जब भी ये कॉफी लिंगवान पिए उसे गांव की याद आए और वो महसूस करे कि वो गांव के पास ही है। दोनों मिलके इस दिन को एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, पर फिर फाइनली वो समय तो आएगा ही जब ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। और वो इमेजिनेशन के बेसिस पर एक तस्वीर बनवाती है जिसमें वो दोनों एक उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं। यहाँ गांव भी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभा रहा है कि मान लेते हैं ये इन दोनों की मुलाकात का आखिरी दिन है। यहाँ की एक स्पेशल रेसिपी जो लिंगवान को बहुत पसंद थी, उस रेसिपी को लिखवा कर वो लेकर आता है लिंगवान के लिए और एक कार्ड में लिखकर उसके पॉकेट में रख देता है। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोग इस अम्यूजमेंट पार्क को छोड़ चुके हैं। गांव लिंगवान के लिए स्पेशली कुछ राइड्स को ऑन कराता है और ये दोनों मिलकर सभी राइड्स को एंजॉय करते हैं। अब आखिरकार वो पल भी आया जब गांव ने प्रपोज करने के लिए लिंगवान के लिए रिंग निकाल ली और रिंग को देखकर लिंगवान रोने लगी। प्रपोज करते समय गांव कह रहा है चाहे वो दोनों एक दिन साथ रहें या पूरी जिंदगी, गांव तो हमेशा लिंगवान को उसी तरीके से प्यार करता रहेगा। और ये कहने के बाद लिंगवान भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और फिर दोनों एक किस करते हैं। इसके बाद बचे कुचे जो भी लम्हे इनके पास हैं, इन लम्हों को वो दोनों एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते लिंगवान गांव की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। या असली की दुनिया में लिंगवान की आंखें खुलती हैं और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर ही बैठी है और यहाँ कुछ सेकंड ही बीते हैं उसे बैठे हुए। बाहर आकर वो अपने बॉस से गांव के बारे में पूछती है, जिस पर बॉस बताता है कि वो किसी गांव को नहीं जानता।
आज की तारीख पूछने पर उसे पता चलता है कि अभी तो वो समय में बहुत पहले है, अभी तक तो गाओ इनकी कंपनी में विजिट करने ही नहीं आया। ये जानकर उसे लगता है शायद उसे कोई हिंट मिला है और वो ऑफिस के बाहर निकल जाती है गाओ को ढूंढने के लिए और उसकी कंपनी का नाम भी सर्च करने लगती है, पर उसे गाओ से संबंधित कोई जानकारी मिलती नहीं है। ऑफिस के अंदर लिंगवान एक बार फिर से लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैठ गई है और वापस लव के टॉपिक पर ही आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन इस बार प्यार को लेकर उसकी सोच बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि वो इस एहसास को जी चुकी है। वो बहुत पॉजिटिव है प्यार को लेकर। जहां पहले वो प्यार में सेक्रीफाइस को सिर्फ एक तरफ का ही माना करती थी, अब उसे लगता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो सेक्रीफाइस कोई एक तरफा चीज नहीं बल्कि ये करने का इंसान का अंदर से ही मन करता है। मीटिंग के दौरान पॉकेट में हाथ डालने पर लिंगवान के हाथों में वो रेसिपी की कागज लग जाता है जिस पर लिखा हुआ है कि अंत में गांव ने फिक्शन वर्ड की बातों पर विश्वास कर लिया था और वो उसे उम्मीद जता रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा तुम्हारी दुनिया में आने की। इस लेटर को पढ़ के लिंगवान रोने लग जाती है और उसकी रेसिपी को बनाने लग जाती है। उसके बाद इस रेसिपी को खाते खाते गांव को याद करती है। ग्वान अपने पेजर को यहीं पर भूल गई है जो गांव के पास है और समय समय पे गांव इसे खोल के देखता रहता है जिसमें से उसे लिंगवान नजर आ जाती है। अब लिंगवान को देखने का सोर्स तो उसके पास है, बस वो इस चीज की खोज कर रहा है कि वो उसकी दुनिया में कैसे पहुंचे जिसके बारे में वो उसको पता नहीं चल पा रहा। अगले दिन लिंगवान गांव की पसंद के एयरक्राफ्ट्स को असेंबल करने की कोशिश करती है। उसी दौरान उसके पास एक पैकेट आता है। जब वो उस पैकेट को खोलती है तो पाती है कि इसके अंदर गांव ने एयरक्राफ्ट भेजी हैं। जब वो इस पार्सल के एड्रेस को देखती है तो पाती है इस पे गांव का नाम लिखा है और एक म्यूजियम का एड्रेस ही है। अब वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस म्यूजियम में जाएगी और गांव से मिलेगी। यहाँ से निकलते वक्त गांव का सेक्रेटरी गांव को देख लेता है और सड़क पर लिंगवान की मुलाकात हॉन्शू और जुवेंग से भी होती है। अब उसे उम्मीद और ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस म्यूजियम में जाने के बाद उसकी मुलाकात जरूर गांव से हो ही जाएगी। म्यूजियम में आने के बाद लिंगवान देख रही है कि यहाँ पर घाव के हाथ के बने एयरक्राफ्ट रखे हैं और ध्यान देने पर वो पाती है कि वहां पर वो मल्टी कलर वाला एयरक्राफ्ट भी है जिसे इन दोनों ने मिलकर बनाया था। और पीछे से आवाज आती है। लिंगवान मुड़कर देखती है तो यहाँ पर गांव खड़ा है। गांव को देखते ही लिंगवान गांव के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिले हैं इसलिए लगातार रोए जा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरी बात हमें पता चलती है कि अब तक हमें जो बताया गया था कि गांव की जो दुनिया है वो फिक्शन है, वास्तव में वो एक दूसरी पैरेलल दुनिया थी, कोई फिक्शन वर्ड नहीं था। और क्योंकि इन दोनों के प्यार में बहुत ज्यादा शक्ति थी इसलिए अब ये दोनों वर्ड मर्ज हो गए हैं, इसलिए हम उस दुनिया के कैरेक्टर्स को इस दुनिया में देख पा रहे हैं। तो अंत में हमें पता चला कि प्यार ही वो शक्ति थी जिसने दो दुनियाओं को मिला दिया। इसके साथ ये सीरीज फाइनली खत्म होती है। दोस्तों अलविदा।